स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरे साथ मिलके एक प्रार्थना बोलेंगे सभी। जब प्रार्थना उच्चारण किया करें तब अंतर हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हुए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए मेरे साथ में सभी बोलेंगे ओम ओम बोले मनवा ओम ओम बोले ओम बोले मनवा ओम ओम बोल। तू जगह जगह ना डोले मनवा ओम ओम बोल। तू जगह जगह ना डोले मनवा ओम ओम बोल। सब मिलकर के बोलेंगे प्रभु का नाम का उच्चारण भी अपने होठों से होता है तो अपना मुख पावन पवित्र हो जाता है। जीवन सागर से तरने को जीवन सागर से तरने को जन्म मरण के दुख हरने को जन्म मरण के दुख हरने को जीवन सागर से तरने को जीवन सागर से तरने को जन्म मरण के दुख हरने को जन्म मरण के दुख हरने को। नाम बड़ा अनमोल मनवा ओम ओम बोल। नाम बड़ा अनमोल मनवा ओम ओम बोल। प्रीतम पाने जग में आया प्रीतम पाने जग में आया। हीरे जैसी तेरी काया हीरे जैसी तेरी काया। मिट्टी में न रोल मनवा ओम ओम बोल। मिट्टी में न रोल मनवा
सनातन वैदिक धर्म की जय। भगवान की बहुत कृपा है। वैसे पहले बरस चुका है, अभी 1 घंटे तक ना बरसे तो अच्छी बात है। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में अकाल और सूखे के हालात बने हुए थे। ये कुंभ का बाकी पुण्य तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्षा तो होने से तो यहां के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और ये भी जो वर्षा तो हो रही है पिछले 2-3 दिनों से कुंभ क्षेत्र में ही हो रही है, नासिक के आस पड़ोस में ही हो रही है। और नासिक के आस पड़ोस में भी त्र्यंबकेश्वर पर कुछ खासी कृपा हो रही है। नहीं तो मैंने सुना है कि चारों तरफ सूखा का वातावरण था, और जब कल हम त्र्यंबकेश्वर के बीच में वहां उदासीन बड़ा अखाड़ा वहां पर खड़े हुए थे तो चारों ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कहीं स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों के बीच में आ गए हो। चारों ओर से झरने बह रहे थे और मेघ बादल जो है पहाड़ियों के ऊपर आकर के विश्राम कर रहे थे। कुछ ऐसा ही वातावरण आज सिन्नर में बन रहा है। यहां आकर के और आपको अपने सामने पा करके मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है। अभी आप सब भाई बहन शायद थोड़ा बहुत नाश्ता तो करके आए होंगे, कुछ तो खाली पेट आए, पक्का? अच्छा, तो चलो अभी देखेंगे किसका पेट खाली और किसका भरा हुआ है। जब जैसा मैं करूंगा वैसे कर लोगे तो मानूंगा खाली है, नहीं तो माल भरा हुआ है। नीलिमा ताई जी, जिनका बहुत प्रेम है अपने इस संस्थान से, और अभी उन्हीं के प्रांगण में भी आयोजन हो रहा है। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो समाज की वो निष्काम सेवा कर रही हैं। देखो, अपने को योग रोज करना है, उसमें भस्त्रिका पता है ना सबको? क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलो, जोर से बोलो। ये कितनी देर करना है? 5 मिनट। दूसरा कपालभाति है। अब हिलाओ जरा पेट। जिसने माल खा रखा है वो जोर से मत हिलाना। हल्का नाश्ता किया हुआ है तो धीरे धीरे कर लेना। कुछ बच्चे तो उड्डयन बंद भी लगा रहे हैं, अच्छी बात है। जब ये कपालभाति पूरा हो जाता है तो सब बीमारी भी मिट जाती है और पेट इतना हल्का हो जाता है कि बाद में आप ये बाह्य प्राणायाम भी कर लेते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। फिर पेट और हल्का हो जाए तो फिर अग्निसार। अब जितने खाली पेट आए हैं सब हिलाओ। ये अग्निसार फिर अभ्यास हो जाता है तो फिर ये नौली क्रिया होती है। दोनों तरफ से घुमाना। तो पहले पेट को बीच में से निकालना पड़ेगा, फिर घुमाना पड़ेगा। अब जिसका पूरा मोटा है तो फिर आगे से तो निकलेगा नहीं, तो पीछे से घुमाएगा। हल्का होना चाहिए ना। देखो, सब की बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए। शरीर कैसा होना चाहिए? फूल की पंखुड़ियों की तरह शरीर की एक एक मांसपेशी ना खिली भी होनी चाहिए। सीना उभरा हुआ, पेट
सिकुड़ा हुआ, कमर बिल्कुल कसी हुई। आप अपने अपने पेट का डायमीटर चेक करके देखो, इतना ही है ना आपका भी। पीछे अंगूठा लगाओ और सामने से पूरा पेट आपकी अंगुलियों में आ जाना चाहिए। है? अंगूठा पीछे रहना चाहिए, आगे नहीं लाना अंगूठे को। अंगूठा पीछे पूरा रहे और आपका पेट अंगुलियों की पकड़ में आ जाए, ऐसे। किसी किसी ने तो इतने मोटे मोटे ले रखे। ये मोटे पेट वालों घटा लो, नहीं तो डायबिटीज होने वाली, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, फिर घुटने घिसेंगे। पूरा शरीर सदा हुआ, भुजाएं उभरी हुई, मसल्स मजबूत होने चाहिए, स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए। शरीर वज्र की भांति अश्मा भवतु नस्तनु। वेद भगवान कहते हैं हमारे शरीर कैसे होने चाहिए? वज्र की तरह। शरीर कैसे होने चाहिए? वज्र की तरह बलवान। सबको बॉडी बनानी है बच्चों को, लेकिन कोका कोला पेप्सी पीने से बॉडी नहीं बनेगी है बच्चों। किसी को कोका कोला पेप्सी नहीं पीना है, बर्गर पिज्जा नहीं खाना है। क्या खाओ? घी खाओ, दूध पियो, बाजरे की, मकई की, जवार की बढ़िया रोटी खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। फिर सुबह सुबह एक्सरसाइज सबको करनी है। देखो ये तो सूर्य नमस्कार है, ऐसे क्या करो सुबह सुबह। श्वास अंदर भरो, हाथ पीछे जाएंगे ऐसे, श्वास बाहर, आवाज नहीं, श्वास बाहर छोड़ के, और ऐसे हाथ की कोहनियां पूरी सीधी और हथेलियां जमीन पर, माथा घुटनों से लग गया। फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो बच्चों, ऐसे। ये देखो पीछे वाला पैर सीधा, कुछ कर तो रहे हैं लेकिन गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक करो ऐसे। फिर ये दाहिना पैर भी पीछे, फिर झुक गए आगे, देखो ऐसे। फिर उड़ गए सामने से ऐसे, फिर बीच से, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना भी आगे। श्वास अंदर भर के, पीछे श्वास छोड़ के आगे, फिर दाहिने पैर पर बैठे, फिर पीछे ले गए, फिर आगे झुक गए, फिर उठ गए सामने से पूरा, फिर बीच से, फिर बाएं पैर आगे। ऐसे 10 बार से शुरू करके ऐसे 10 बार करना। थोड़ा आराम आराम से करो, देखो ऐसे, ये बोलो मत, जैसे बता रहा हूं ऐसे करो। फिर ऐसे। अब बाद में इसकी गति बढ़ा दी तो, अब गति बढ़ा देंगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? ये बच्चों को भी करना है और बड़ों को भी। जो ऐसे सूर्य नमस्कार 10-20 बार कर लेना है। कितनी बार करना है? कम से कम। तो इससे पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। फिर बच्चों के लिए अगली एक्सरसाइज है, ए बच्चों करके देखो, खड़ो, बच्चे बच्चे खड़े हो जाओ, कम से कम खड़े हो गए तो दाहिने पैर को बाएं पैर में ऐसे फंसा लो और ऐसे फंसा के एक हाथ में दूसरा हाथ भी फंसा लो। देखो, हिलना डुलना नहीं, चुपचाप खड़े होकर के, शांत होके बच्चों, बोलो नहीं, सुनो, शांत होके करना है बच्चों, आवाज नहीं करो। यहाँ 2-4 उद्दंड बच्चे, फिर उनको निकाल देंगे यहां से बाहर।
शांत हो जाओ। देखो, ऐसे एक पैर में दूसरे पैर को फंसाया। बोलेंगे तो एकाग्रता नहीं बनेगी। फिर ऐसे हाथ में हाथ। समझ में आई? तो यह है गरुड़ासन। क्या नाम है इसका? फिर हाथ ऐसे रखो और ऐसे उठाओ। ये हाइट बढ़ाने के लिए और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी अच्छा। एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, पंजों पर शरीर का वजन होगा। इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। बच्चों के लिए बता रहे हैं अभी, जवानों के लिए, यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए बता रहे हैं अभी। फिर दाहिना पैर उठाओ और उसको बाएं पैर से ऐसे लगा दो। एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर और दोनों हाथ ऊपर ऐसे ले लो। फिर दूसरे पैर से करो। ये बच्चों के लिए है, बच्चे रोज किया करना। इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी। सामने ध्रुवासन हो जाता है, हाथ ऊपर कर दिए तो वृक्षासन हो गया। थोड़ी देर रुको इस स्थिति में, 1 मिनट तक। अब इसमें ऐसे कूदते नहीं रहना, ऐसे 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 एक जगह स्थिर रहना है। बच्चों के लिए है ये, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए। फिर आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और फिर पीछे झुक जाओ और हाथ पीछे टिका दो। आपने भी किया ना? ऐ तुम तो बच्चे हो, हम तो बड़े हो गए, फिर भी कर रहे। तो ये बच्चों के लिए कुछ अभ्यास करवाए। अब अगले अभ्यास। अब अगला अभ्यास है शीर्षासन। शुरू में दीवार के साथ करना ऐसे। थोड़े बच्चों को करना आता है, ज्यादा को नहीं आता। दीवार के साथ करना शुरू में। इसका नाम है शीर्षासन। क्या नाम है बोलो? जो शीर्षासन करेंगे उनकी आंखों पर कभी चश्मा नहीं लगेगा, उनके बाल झड़ेंगे। देखो इन बड़ी उम्र वालों को देखो, कईयों की खेती उजड़ी पड़ी है, पूरा कबड्डी का मैदान तैयार है। तो जो शीर्षासन करेंगे उनके बाल उड़ेंगे, जो शीर्षासन करेंगे उनकी आंखों पर चश्मा, जो शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग तेज रहेगा और कभी बुढ़ापा भी। अच्छा, कोई बुढ़ा होना चाहता है? अब बचपन में तो पट्टा ही नहीं होता, बुढ़ापा होता क्या? जब आता है ना तो ये जाता नहीं, फिर लेके ही जाता है। तो योग बड़ा जबरदस्त है। शीर्षासन किया करो। फिर बच्चों के लिए, जवानों के लिए जरूरी है सर्वांगासन। ऐसे पैर उठाएं और ऐसे सब बच्चे करेंगे। ये घुटने सीधे,
पंजे तने हुए, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, श्वास की गति सामान्य। ऐसे 1 से 2 मिनट रुकना इसमें। ये तेज दिमाग के लिए, बलवान शरीर के लिए, चमकते हुए चेहरे के लिए, जोशीली जिंदगी के लिए। सर्वांगासन, क्या नाम था बोलो? सभी अंगों को शक्ति मिलेगी। सबको बॉडी बनानी है ना, सबको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। सर्वांगासन तेज दिमाग और बलवान शरीर के लिए। फिर पैरों को उठाया और सिर के पीछे रख दिया, ये हलासन। ऐसे। फिर दोनों पैर मोड़ लिए और दोनों हाथ कंधों के नीचे ऐसे ऊपर उठा के ऐसे रख दिए, बीच से उठा दिया। ये बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए। और जो भी अपने आप को जवान मानता हो, बूढ़ा भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? वैसे तो कुछ तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेते, वक्त से पहले ही बड़े प्रोग्रेसिव है ना, जल्दी बूढ़े हो जाते। दोनों हाथ उठाइए, सभी करो, सब करो। पैर सामने खोलो, देखो तो सही तुम्हारी हालत कैसी है। दोनों हाथ उठाओ सभी, और आगे झुक जाओ और माथा घुटनों से लगाओ। अपनी अपनी टेस्टिंग करके देखो। लगा माथा? मैं देख रहा हूं किसी किसी के तो 2-2 फीट की फासला है अभी। ए देखो, ए यहां टिक जाते, आगे नहीं जा पाते। यहां तक आना चाहिए माथा। बच्चों का ठीक है, कुछ कुछ बच्चों में भी बहुत अकड़ है अभी। और ऐसे बैठो। तो ये हुआ विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए योग, स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स के लिए। अभी तो एक तरह का बताया। फिर जो जवान है ना, वो ऐसे बैठ जाओ, जो अपने आप को जवान मानते हैं। बैठ करके आराम नहीं करना। ये रोज 20 मिनट कर लेना। कितनी देर? और 20 मिनट भी ना मिले तो 10 मिनट कर लेना। कितनी देर? मैं कम से कम 10 मिनट खुद अकेले में करता हूं। कितनी देर? कम से कम। और 10 मिनट में पूरे शरीर में पूरी ताकत आ जाती है। सबको ताकत चाहिए ना? ताकत बाहर नहीं, कहां है? अंदर। ताकत कहां है? शक्ति, ताकत, ज्ञान, सब कुछ हमारे अंदर है। अब देखो, ताकत से ताकत बढ़ेगी। अच्छा, पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ता है? मिट्टी में मिट्टी डालो तो, पैसे में पैसा डालो तो, और ज्ञान में ज्ञान डालो तो ज्ञान बढ़ता है ना। ऐसे ही ताकत में ताकत डालो तो ताकत बढ़ाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी ना। तो चलो ऐसे, ये ताकत लगाओ ऐसे, ये पहला है। ऐसे बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं भाई, एक बार तालियां बजा दो इनके लिए। कोशिश तो कर रहे हैं। बस बस रुको, अभी और कराना है, थक जाओगे। हैं? कुछ तो उल्टा उल्टा कर रहे हैं, बस इतना इतना कर रहे हैं। ऐसे नहीं, पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे करना पड़ता है। फिर चौथा, देखो ऐसे, एक पैर आगे और ऐसे माथा झुका हुआ, थोड़ी जमीन पर टिक जाती है। फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जवानों के लिए है। फास्ट करना हो तो ऐसे कर लिया। जवानी में तो थोड़ा फुर्ती होनी चाहिए। देखो फिर ये ऐसे पैर उठा, ये जवानों के लिए है। सुबह सुबह जवानों को करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए और ये अभ्यास कर रहे। फिर ये ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, ऐसे
फिर ऐसे, और फिर नीचे से पैर गया, ये ऐसे और ऐसे झुक गए। करके देखो, एक पैर ऐसे जाएगा नीचे से, फिर ये दूसरा भी ऐसे ऐसे। ये तो ज्यादा स्फूर्ति में हो गया। धीरे धीरे करो तो ऐसे। ये किसके लिए है? जवानों के लिए। किसके लिए? जवानों के लिए है। अब बुढ़ा आदमी तो कर नहीं पाएगा ना ऐसे। और फिर इससे अगला थोड़ा और कठिन है, वो ऐसे ऐसे बैठो और ऐसे पैर घुमा दो और ऐसे घुमाओ। कुछ समझ में आया? आ गया? घर जाके प्रैक्टिस करना, पक्का? ठीक है। यहाँ 2-4 ऐसे पक्के हैं। अब पक्का पक्का बोल तो रहे, देखेंगे कल से कच्चे होंगे कि पक्के। तो फिर ये चक्रदंड था, फिर ऐसे पलटी मार दो तो देखो ऐसे ऐसे पलटी मार दी, ऐसे फिर वापस ऐसे, ये गए। और समझ में आया? फिर ऐसे करना, पैर उठाना, आगे से सिर, पीछे से पैर उठेगा, आगे से निकल जाएगा। आगे से सिर को निकालेंगे, पीछे से पैरों को उछालेंगे ऐसे। अब इसमें संतुलन बनाना पड़ता है, और संतुलन नहीं बना तो फिर पड़ जाएगा ऐसे। ये तो जवानों के लिए 10 अभ्यास हुए। 11वां इजी है, सब कर सकते हैं ऐसे। 1 2 करो बच्चों, 3 वापस, 1 2 3 ऐसे। 3 बार ऐसे किया, फिर ऐसे आ गए। और लास्ट ये 12 दंड है ऐसे। 1 2 ऐसे, नीचे जाके ऊपर आ जाना। 1 श्वास में 1 अभ्यास। अब बताओ, जो ऐसे व्यायाम करेगा वो कमजोर रहेगा?